हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मसालेदार मैजिक में। तो मैं हूं निकिता त्यागी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं 2 कप मिल्क पाउडर से ढेर सारी बर्फी बनाने की रेसिपी, जिसे आप आसानी से बिना फेल हुए अपने घर पर झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं रेसिपी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साइड में जो बेल आइकॉन है आप उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो झटपट बर्फी बनाने के लिए हमें जो जो सामान चाहिए वो यहाँ पर सभी है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। ये लिया है मैंने 2 कटोरी मिल्क पाउडर, क्योंकि हम यहाँ पर मिल्क पाउडर से बर्फी बनाने वाले हैं तो ये 2 कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं जो आसानी से आपको मिल जाए मार्केट में। तो 2 कप यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर ली है 1 कप चीनी यानी शुगर। तो 1 कप चीनी ली है और 2 कप है मिल्क पाउडर। जितना मिल्क पाउडर है उससे आधी हमें चीनी लेनी है। साथ ही यहाँ पर आधा कटोरी लिया है मैंने घी और साथ ही आधा कटोरी यहाँ पर पानी लिया है। और ये है इलायची, मैंने 4 से 5 इलायची को अच्छे से क्रश कर लिया है। और ये लिया है मैंने यहाँ पर चांदी का बर्क, आप लगाना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर पिस्ते, बादाम वगैरह यानी ड्राई फ्रूट्स भी बर्फी पर लगा सकते हैं। तो ये हमारा सामान है बर्फी बनाने के लिए। तो चलिए हम बर्फी बनाना शुरू करते हैं। बर्फी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बड़ा सा ये बर्तन ले लिया है और अब इसमें हम ऐड करेंगे जो मिल्क पाउडर है हमारा, उस मिल्क पाउडर को। यहाँ मैं 2 कटोरी मिल्क पाउडर से बर्फी बना रही हूँ तो मैं 2 कटोरी मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर देती हूँ। आप जितने भी बर्फी बनाना चाहते हैं कम या ज़्यादा, उस हिसाब से आप अपने मिल्क पाउडर को रख सकते हैं। तो मिल्क पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये लूँगी मैं आधा कटोरी घी, और घी को एक साथ ना डाल के थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसमें और इसे इस तरह से हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि जो मिल्क पाउडर होता है ना उसमें बिल्कुल भी चिकनाई वगैरह नहीं होती है, बिल्कुल ऑयल नहीं होता है, बिल्कुल ड्राई होता है, तो इसलिए इसमें घी डालना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये सारा घी इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमें मतलब अब देखना है कि हमारा जो मिल्क पाउडर है उसमें घी की मात्रा सही है या नहीं है। तो किस तरह से चेक करेंगे, तो इस तरह से हम हाथों से पहले तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम मिल्क पाउडर की मुट्ठी बनाकर देखेंगे। देखो इस तरह से अगर ये अच्छे से जॉइंट हो पाता है, यानी जो मुट्ठी है वो बन पाती है मिल्क पाउडर की, तो घी की जो मात्रा है वो मिल्क पाउडर में बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा नहीं डालना है घी और इससे कम भी नहीं डालना है। तो यहाँ पर अच्छे से हमने मिल्क पाउडर में घी को ऐड कर लिया है और अच्छे से इसे मिक्स भी कर लिया है। तो मिल्क पाउडर जो है वो हमारा एकदम यहाँ पर रेडी हो गया है। इस तरह से मिल्क पाउडर में ना घी डालना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि मिल्क पाउडर जो है वो बिल्कुल ड्राई होता है, उसमें घी, तेल वगैरह कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए घी डालना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो इस तरह से अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लिया है मैंने मिल्क पाउडर को और साथ ही एक यहाँ पर ली है प्लेट। तो इस प्लेट में हम अच्छे से यहाँ पर घी लगा लेंगे, क्योंकि इस प्लेट में ना हमें बर्फ़ी जो हम बनाएंगे उन्हें एकदम से हमें इसमें निकालना है और निकालने के बाद इसमें हमें फैलाकर सेट होने के लिए रखना है बर्फियों को। तो इसलिए अच्छे से इसमें घी लगा लेंगे। घी लगाएं आप, क्योंकि अगर आप ऑयल लगाते हैं तो उसमें बर्फियों में ना एक स्मेल सी आती है, तो इसलिए आपको घी लगाना है। तो घी को आप अच्छे से इस तरह से यहाँ पर फैलाते हुए लगा लें और प्लेट को रख देनी है एक तरफ। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो अब हम यहाँ पर तैयार करेंगे चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई को रख दिया है। तो कढ़ाई में सबसे पहले हमें ऐड करना है पानी। तो ये मैंने जो आधा कटोरी पानी लिया है ना, इस पानी को इसमें ऐड कर दिया है इस तरह से, ये देखो। और साथ ही इसमें डाल देंगे हम 1 कटोरी चीनी। जैसा कि मैंने सामान आपको पहले ही दिखा दिया था कि आपको कितना सामान कहाँ पर लेना है। और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी ये इलायची, जो मैंने 4 से 5 क्रश करके रखी हुई है ना उन इलायची को। आप यहाँ पर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं या आप केवड़ा एसेंस आता है आप उसे भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम मिक्स कर देंगे इसे और इसकी एक चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी हमें कितनी पकानी है, यहाँ हम बनाने वाले हैं 1 तार की चाशनी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी जो चाशनी है वो परफेक्ट बनी है या नहीं बनी है। क्योंकि मिल्क पाउडर की जो बर्फी होती है ना, बिल्कुल ये चाशनी पर ही डिपेंड करती हैं। अगर आपने चाशनी परफेक्ट बना ली तो आपकी बर्फी जो है वो भी परफेक्ट ही बनेगी। अगर आपने चाशनी में गड़बड़ कर दी ना तो फिर बर्फी जो है वो आपकी परफेक्ट नहीं बनेगी, मतलब जैसी हलवाइयों वाली बर्फी होती है ना वो फिर नहीं बन पाएंगी। इसलिए चाशनी को आपको बिल्कुल ध्यान से बनाना है। बर्फी बनाने में कुछ भी नहीं है, ना मेहनत है ना टाइम की बर्बादी है, झटपट बनकर तैयार होती हैं। बस यहाँ पर आपको थोड़ा चाशनी का ही ध्यान रखना है कि किस तरह की बनानी है। तो इस तरह से हमने 1 कटोरी चीनी, आधा कटोरी पानी लिया है और इसे मिक्स करते हुए हम पकाएंगे इस तरह से। और जब ये पक जाएगी, मतलब चीनी अच्छे से घुल जाएगी, तो हम इस तरह से हाथ से चेक करके देखेंगे कि चाशनी में जो है तार आया है या नहीं आया। देखो इस तरह से। तो अभी जो हम हाथ पर इसे लगा रहे हैं तो सिर्फ ऑयल सा लग रहा है, मतलब तार नहीं खिंच रहा है। देखो
सिर्फ ऐसा लग रहा है कि चिपचिपा हल्का हल्का सा। तो यहाँ पर तार बिल्कुल नहीं खिंच रहा है, सिर्फ ऑयल ऑयल सा लग रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर और इसे पकाएंगे इस तरह से चलाते हुए। तो गैस को यहाँ पर मीडियम कर दिया है और मीडियम गैस पर इसे पकाएंगे और थोड़ी देर और पकाने के बाद अब देखेंगे इसे चेक करके, देखो इस तरह से। और ये देखो आप, ये रहा, ये जो तार खिंचता है ना एक, देखो इस तरह से। तो इस तरह से पता चलता है कि हमारी जो चाशनी है वो बनकर तैयार हो गई है, इसमें तार अच्छे से बन गया है। तो बस यहीं पर हम गैस को बंद कर देंगे, या तो आप बंद कर दें या गैस को बिल्कुल लो कर दें, लो फ्लेम रखें आप गैस की। उसके बाद इसमें हम डालेंगे यहाँ पर ये हमारा मिल्क पाउडर जो हमने घी में मिक्स करके रखा है। तो मैंने यहाँ पर गैस को बंद ना करके गैस को बिल्कुल मंदा कर दिया है और बिल्कुल मंदी गैस पर इसे हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स करते हुए पकाएंगे। या तो आप पहले इसमें चाशनी में मिल्क पाउडर को मिक्स कर लें, उसके बाद आप गैस को ऑन करें, या बिल्कुल मंदी मंदी गैस पर जैसे मैं पका रही हूँ उस तरह से आप पका सकते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम मिल्क पाउडर डालेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें और इसे अच्छे से चलाते हुए हम मिक्स करेंगे। और मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स होने के बाद जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम उसे पकाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से पता लगाना है कि आपकी जो बर्फ़ी हैं वो जमने के लिए तैयार हैं या अभी थोड़ी कसर है, यानी और पकानी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सारा मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से चलाना है ताकि इसमें एक भी गुठली ना रहे। तो इस तरह से चलाते हुए, अगर आपने गैस बंद कर रखी है अपनी, तो आप गैस को ऑन कर लें और मीडियम फ्लेम पर इसे थोड़ी देर ऐसे ही हमें पका लेना है। और थोड़ी देर बाद हम इसे चेक करके देखेंगे, क्योंकि मैंने गैस को ऑलरेडी चला कर रखा हुआ था मंदे मंदे। तो यहाँ पर मेरा ये पककर तैयार है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ आपको किस तरह से चेक करना है कि अभी ये बर्फ़ी जमने के लिए तैयार है या नहीं है। तो इस तरह से मैंने एक चम्मच में थोड़ा सा यहाँ पर ये निकाल लिया है बर्फ़ी का बैटर और इसे इस तरह से हाथ पर लेकर हम देखो इस तरह से करके देखेंगे। अगर ये अच्छे से जुड़ पाता है तो हमारी जो यहाँ पर बर्फ़ी है ये बनने के लिए एकदम तैयार है, यानी जमने के लिए। तो इस तरह से ये देखो, तो अच्छे से यहाँ पर ये चिपक पा रहा है, यानी जॉइंट हो पा रहा है। तो यहाँ पर हमारा बर्फ़ी का जो बैटर है ये एकदम से रेडी है, बर्फ़ी जमने के लिए एकदम तैयार है। तो आप इस तरह से चेक करके देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा लगता है कि अभी आपका जो बैटर है थोड़ा पतला है तो आप इसे थोड़ा और पका सकते हैं, लेकिन ये मेरा बैटर यहाँ पर बर्फ़ी जमने के लिए एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाऊंगी। अगर इससे ज़्यादा पकाऊंगी तो हमारी जो बर्फ़ी है वो अच्छे से नहीं जमेंगी, उनमें ना एक खिंचाव आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वो वाली प्लेट ले ली है जिसमें मैंने घी लगा कर रखा था। तो इसमें मैं इस सारे बैटर को निकाल लूँगी। तो अगर आप यहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ी बनाते हैं तो आप 2 प्लेट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 कप मिल्क पाउडर से बनाई है तो ये एक प्लेट काफ़ी है बर्फ़ी बनने के लिए। तो यहाँ मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसे इस तरह से हम चारों तरफ को फैला लेंगे ताकि हमारी जो बर्फ़ी है वो कहीं से मोटी कहीं से पतली ना रहे, सभी एकसार रहें, इक्वल रहें। तो इस तरह से यहाँ पर अच्छे से इसे फैला लेने के बाद हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ मैंने इसे 2 घंटे के लिए छोड़ा था और 2 घंटे छोड़ने के बाद ये देखो अच्छे से हमारे जो बर्फ़ी है ये सेट हो गई है। तो हम इसके यहाँ पर पीस कट करेंगे। तो पीस कट करने के लिए मैंने एक चाकू ले लिया है और चाकू से आप अपने पसंद के कोई किसी भी आकार में यहाँ पर पीस जो है कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप में जो है पीस कट करने वाली हूँ इस तरह से। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर सभी पीस कट कर लिए हैं। तो सभी पीस इस तरह से कट करने के बाद इसके ऊपर से मैं लगाने वाली हूँ ये चांदी का वर्क। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको चांदी का वर्क लगाना है तो आप वो लगा सकते हैं, या इसके अलावा आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि बादाम हो, पिस्ते हो, इस तरह से आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर चांदी का वर्क लगा रही हूँ। तो इस तरह से चांदी का वर्क लगा लेने के बाद मैं आपको पीस निकाल कर दिखाती हूँ। तो मैंने ये साइड वाले जो पीस हैं ये अलग हटा कर रख दिए हैं और इसके जो चौकोर चौकोर पीस हैं ना उन्हें निकाल कर मैं आपको दिखाऊंगी इस तरह से। और इस तरह से आप चाकू से निकालेंगे ना तो काफ़ी आसानी से सभी पीस निकल जाएंगे, देखो इस तरह से। और ये देखिए आप, बिल्कुल मार्केट जैसी हमारी बर्फ़ी जो है बनकर तैयार हो गई है। कोई भी बता नहीं पाएगा कि आपने इस बर्फ़ी को 10 मिनट में घर पर ही बनाकर तैयार किया है। और खाने में बिल्कुल ऐसी लगती है जैसी मार्केट से आप लेकर आते हैं ना, जो हलवाई लोग बनाते हैं, बिल्कुल उस तरह की खाने में लगने वाली है। जैसी हलवाई लोग बनाते हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट बर्फ़ी जो मुंह में जाते ही घुल जाती है, बिल्कुल उस तरह की ही हमारी बर्फ़ी यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। तो आप इस तरह से अपने घर पर एक बार बर्फ़ी ज़रूर बनाकर देखें,
मेरी गारंटी है कि आप बिना फेल हुए आसानी से इस तरह से, वो भी बिल्कुल कम टाइम में और कम सामान के साथ में, बिल्कुल मार्केट जैसी परफेक्ट बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।